तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे रेशम मार्क के बारे में। अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखोगे तो प्रयास करना है उसको भी देखते जाना है, ठीक है, ताकि मान लीजिए पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है रेशम मार्क। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो सिल्क रूट के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, बढ़िया सुनिएगा। कह रहा है कि यह जो है चीन के रेशम व्यापार को जो था यूरोप हो गया, फारस हो गया तथा मध्य एशिया जो हो गया, ये सबको क्या करता था, जोड़ता था। कौन? तो जो चीन का जो रेशम का जो व्यापार होता था ना, वो जो मतलब व्यापार हो रहा था, मान लीजिए ये तो कॉमन बात है कि मान लीजिए कुछ भी अगर काम होता है तो आपस में भी कनेक्ट होता ही है। तो उसी प्रकार क्या होता था कि जब चीन में जो था मतलब रेशम मार्क का जब व्यापार हो रहा था, रेशम का जो व्यापार हो रहा था, तो जो रास्ता पड़ता था उसमें जो है यूरोप हो गया, फारस हो गया, मध्य एशिया हो गया, ये सब मतलब जुड़ते गए, ठीक है, मतलब रेशम मार्ग के माध्यम से, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको ऊपर कर लेते हैं तब फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि इस मार्ग के जो है दक्षिण भाग, किस मार्ग का, यानी रेशम मार्ग। जब हम लोग रेशम मार्ग के बारे में डिस्कस करें तो और कौन सा मार्ग है, रेशम मार्ग ही आएगा। तो रेशम मार्ग का जो दक्षिण का जो भाग था, दक्षिण का जो भाग था कौन, तो हिंद महासागर। दक्षिण का भाग कौन सा, हिंद महासागर से गुजरता था। जो रेशम मार्ग का जो दक्षिण का एरिया था वो किससे गुजरता था, तो हिंद महासागर से गुजरता था। और जब उत्तरी जो भाग था वो किससे गुजरता था, तो कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत से गुजरता, कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत से जो है गुजरता था। उत्तर वाला तो मान लीजिए पता चल गया। उत्तर वाला क्या पता चला, उत्तर वाला पता चला हम लोग का, उत्तर वाला भाग कि कश्मीर से हिंदुकुश पर्वत को जो है मतलब पार करके गुजरता था रेशम मार्ग रास्ता में, ठीक है। और दक्षिण वाला भाग क्या पता चला कि ये जो है हिंद महासागर से मतलब गुजरता था। मतलब ये जो मार्ग जो था, रास्ता जो था, ये मतलब रेशम जो है, रेशम के लिए जो है रास्ता मतलब बना हुआ था, ठीक। ये सब कहीं व्यापार करते थे तो इधर से उधर मतलब होकर के जो है गुजरते थे, ठीक है। यानी दक्षिण के लिए अगर बात किया जाए तो हिंद महासागर होकर गुजरता था, और उत्तर भाग के लिए बात किया जाए तो कश्मीर से लेकर हिंदुकुश पर्वत के लिए जो है गुजरता था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है कि कनिष्क ने जो था, क्या चीज कह रहा है कि कनिष्क ने जो था कि रेशम मार्ग पर जो अधिकार कर लिया था। कौन? अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रेशम मार्ग पर जो था अधिकार कौन किया था। तो रेशम मार्ग पर जो था अधिकार कौन किया था, तो कनिष्क ने किया था। कौन किया था, कनिष्क ने कर लिया था। किस पे अधिकार, तो रेशम मार्ग पर, ठीक है। यह मार्ग जो था चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। जो रेशम मार्ग जो था किसके अधिकार में आता था, तो चीन के क्षेत्र में, जो चीन का जो एरिया था उसके अधिकार में आता था रेशम मार्ग, ठीक है। लेकिन इसको मतलब उसके ऊपर अधिकार कर लिया कि नहीं अब मेरा ऐसे वैसे मतलब, तो कौन कर लिया था, तो कनिष्क कर लिया था, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि, एक मिनट, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि रेशम मार्ग जो है आमतौर पर जो था वो स्थलीय रास्ता कहलाता था। जो रेशम मार्ग जो समुद्र वाला रास्ता नहीं था, मतलब नॉर्मल जो रास्ता होता है स्थल वाला, वो था जमीन से सटा हुआ भाग, ठीक है, स्थलीय रास्ता था, ठीक है। जिसे जो है चीन का हान राजवंश, जिसको जिसको जो है जो मतलब चीन का जो हान राजवंश के महान यात्री कौन, याचगान ने खोला था। जो महान यात्री था कौन, याचगान, वही जो था रेशम मार्ग का जो है स्थलीय रास्ता मतलब बने लेता कि इधर से आदमी आएगा जाएगा अपना व्यापार व्यापार करेगा, अपना मतलब बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये मतलब कौन किया था, तो जो चीन का जो महान यात्री था याचगान, वही ये सब काम किया था, ठीक है, रेशम मार्ग का, ठीक है। कह रहा है कि जो हान वंश की राजधानी छागान से पश्चिम रोम तक पहुंचा। जो क्या किया, जो याचगान का किया कि जो है हान वंश का जो राजधानी था कहाँ पे, तो छागान, हान वंश का राजधानी कहाँ था, छागान। यहाँ से जो है पश्चिम में रोम तक मतलब क्या था, पहुंचल था, ठीक है। कौन, तो जो याचगान था, ठीक है वो। अगला हम लोग का पार्ट, अगला पॉइंट क्या कहता है, इतना तो पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट कहता है कि, एक मिनट रुकिएगा, पेंसिल लेना है तो हम वहाँ पे। अगला पॉइंट कहता है कि रेशम मार्ग के होने वाले, जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग से होने वाला जो व्यापार था, कनिष्क कर यानी टैक्स होता था। मतलब कनिष्क का जो है मतलब जो रेशम मार्ग पर जो व्यापार होने लगा ना, उस पर क्या किया कि कनिष्क जो था मतलब टैक्स उक्स लगाने लगा, ठीक है। जो उसके अर्थव्यवस्था का जो है सबसे बड़ा स्रोत था। मतलब कनिष्क का क्या क्या अच्छा रेशम मार्ग कर रहे हैं ना, रेशम मार्ग का व्यापार कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर टैक्स से ठोक दिया, मतलब टैक्स उक्स लगाने लगा कि इधर इधर से कोई भी पार होगा टैक्स देगा, ठीक है। तो रेशम मार्ग पर होने वाला व्यापार पर क्या कर दिया कनिष्क, टैक्स, मतलब कनिष्क का जो है टैक्स होता था, ठीक है। फिर कह रहा है, अगर बता देते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री का जो फाउंडेशन वो भी चलता है, साथ में अल्टरनेट टाइप से होता है ना कि मतलब एसएससी में जो भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है वो भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मान लीजिए आपको रेगुलर जो है कंटेंट आपको मिलते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि मतलब क्या किया कर दिया कि वो जो है मतलब टैक्स उक्स लगा देता है। कनिष्क कहता है कि नहीं, अब जो रेशम मार्ग अगर इधर से लेकर जाएगा तो उसको पैसा वैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है, कर देना पड़ जाएगा।
तो उसको जो है मतलब वो जो है समझिए तो उसका अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत बन जाता है। मान लीजिए पैसा वैसा आने लगा तो फिर दिक्कत क्या है, आराम से पैसा वैसा वो भी कमाने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि 105 ईस्वी में क्या हुआ कि कनिष्क का मृत्यु हो गया। कनिष्क का क्या हो गया, मृत्यु हुआ कब, 105 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु हो जाता है, लगभग बताया गया है कि उस समय मतलब मृत्यु हो जाता है। उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। मतलब जैसा होना चाहिए, जैसा कनिष्क था वैसा मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब जो उसके बाद मरने के बाद जो है वैसा कोई नहीं मिला। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नहीं मिला तो सब मतलब जो भी उसका सामान था, जो भी उसका एरिया था, सब क्या हुआ, टूटने लगता है, ठीक है, कनिष्क का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि टूटने लगता है। फिर कह रहा है कि इस वंश का जो अंतिम शासक के रूप में जो है वासुदेव की चर्चा है, मतलब जो ये मतलब कुषाण वंश में जो है मतलब अंतिम शासक के रूप में किसका चर्चा है, तो वासुदेव की चर्चा है, ठीक है। इसी वंश में जो है सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश का जो है स्थापना की, मतलब यही वंश जो था कुषाण वंश आगे चल करके जो है गुप्त वंश के बारे में मतलब स्थापना करता है। और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो है हम लोग गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपको एसएससी में पूछे गए प्रश्न क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर जो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, और कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा लगा, चाहे कुछ भी। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन यही डिस्कस की कि इस वंश में जो है सामंतों को जो है आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की, तो यहाँ पे आप भी कमेंट कर सकते हैं कि सामंतों ने जो है आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की। पहला कमेंट हो गया। दूसरा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव। अगर ऐसे भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको अधिकतर क्वेश्चन याद होते जाएगा, ठीक है। जहाँ भी वैसा लगता है तो क्वेश्चन में आंसर बनता है तो वहाँ पे कमेंट वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद कमेंट कर दिया कीजिए ताकि बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।